नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज 8 और 9 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। के विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि इस वर्ष की थीम क्या रही। 2024 की थीम थी इंस्पायर इंक्लूजन, और इसमें कुछ ये महत्वपूर्ण है, इसके इतिहास के बारे में अगर जानें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में महिला आंदोलनों से हुई। 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित यह लैंगिक समानता के लिए चल रही लड़ाई की एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। साहित्य अकादमी द्वारा मार्च 2024 में नई दिल्ली में आयोजित विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का क्या नाम रहा? तो साहित्योत्सव। साहित्योत्सव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव 11 से 16 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी के 70 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इस महोत्सव में 100 से अधिक प्रसिद्ध लेखक और विद्वान शामिल होंगे। भारत की 175 से अधिक भाषाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए 190 से अधिक सत्र होंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 प्रस्तुत समारोह 12 मार्च को नई दिल्ली में एक आकर्षण होगा, जिसमें प्रतिष्ठित उड़िया लेखिका प्रतिभा राय मुख्य अतिथि होंगी। 13 मार्च को प्रसिद्ध उर्दू लेखक और गीतकार गुलजार संवत्सर व्याख्यान देंगे। महोत्सव के मुख्य आकर्षणों में बहुभाषी कविता पाठ, लघु कहानी पाठ, भक्ति साहित्य, बाल साहित्य, आदिवासी कवियों और लेखकों की बैठक आदि जैसे विभिन्न साहित्यिक विषयों पर पैनल चर्चा शामिल है। कौन सी राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार श्रेणी पर्यावरणीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले रचनाकारों को सम्मानित करती है? तो ग्रीन चैंपियन पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 मार्च 2024 को नई दिल्ली में भारत मंडपम में प्रथम राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड 2024 प्रदान किए। भारत मंडपम में आयोजित कार्यक्रम में कथावाचक जया किशोरी जी को सामाजिक परिवर्तन के लिए सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार दिया गया। मित्रों, ये पुरस्कार 20 प्रमुख श्रेणियों में दिया गया। अब हम आगे देख लेते हैं कि उन क्रिएटर्स के नाम और उनका किस क्षेत्र में योगदान है। पहला, जया किशोरी, सामाजिक परिवर्तन, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार का पुरस्कार मिला। पंकति पांडे, ग्रीन चैंपियन। कीर्तिका गोविंदासामी, सर्वश्रेष्ठ कहानीकार। गायिका मैथिली ठाकुर को सांस्कृतिक राजदूत ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। गौरव चौधरी, टेक श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता। कामिया जानी, पसंदीदा यात्रा निर्माता। निश्चय, ये गेमिंग से संबंधित है, सर्वश्रेष्ठ क्रिएटर का अवार्ड मिला। अंकित बैनपुरिया 75 हार्ड चैलेंज से संबंधित हैं, सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य और फिटनेस निर्माता के रूप में इनको अवार्ड मिला। नमन देशमुख शिक्षा से संबंधित है, सर्वश्रेष्ठ रचनाकार। कविता सिंह, कविता किचन के नाम से ये मशहूर है, भोजन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ निर्माता। आरजे रौनक, जिन्हें प्यार से बउआ भी बुलाया जाता है, सर्वाधिक रचनात्मक पुरुष रचनाकार। श्रद्धा, सर्वाधिक रचनात्मक रचनाकार महिला। जानवी सिंह, हेरिटेज फैशन आइकॉन अवार्ड। मल्हार कलाम्बे, स्वच्छता राजदूत पुरस्कार। रणवीर अलाहाबादिया, बियर बाइसेप्स इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। डिस्ट्रप्टर ऑफ द ईयर, पीयूष पुरोहित, सर्वश्रेष्ठ नैनो निर्माता। अरितमन, सर्वश्रेष्ठ माइक्रो क्रिएटर। अमन गुप्ता, वर्ष के सेलिब्रिटी निर्माता, ये बोट कंपनी के ओनर हैं। लक्ष्य डबास, सबसे प्रभावशाली कृषि निर्माता। तो ये क्रिएटर्स अवार्ड रहा 2024 का, जिसे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने सबको वितरित किया ये पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने विधवा महिलाओं को शादी के लिए विधवा पुनर्विवाह योजना शुरू की है? तो ये बहुत ही अच्छा कदम झारखंड सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र ने सैटेलाइट और पेलोड तकनीक केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? गुजरात में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5,000 करोड़ रुपए के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम का लॉन्च करने वाले हैं, कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ नौसेना युद्ध कॉलेज में प्रशासनिक और प्रशिक्षण भवन चोल का उद्घाटन किया? गोवा में। सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? हमीरपुर।
भारत के पहले स्मॉल स्केल एलएनजी यूनिट का उद्घाटन किस राज्य में किया जा रहा है? मध्य प्रदेश में। देश का पहला सरकारी स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म सी स्पेस लॉन्च किया केरल ने। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बन गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना। फरवरी 2022 में स्वीडन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था। स्वीडन यूरोपीय महाद्वीप में उत्तर में स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप में स्थित एक देश है। स्टॉकहोम इसकी राजधानी है। नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो का फुल फॉर्म है। इसका गठन 1949 में होता है। गठन के समय अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और फ्रांस समेत 12 देश थे। अब नाटो के सदस्यों की संख्या 32 हो गई है। नाटो का उद्देश्य सोवियत संघ के विस्तार को रोकना था। नाटो की कोई सेना नहीं है, लेकिन सभी सदस्य देश एकजुट होकर संकट में कार्यवाही कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? तो संगीत, नृत्य, नाटक और लोक कला सहित कई क्षेत्रों में। विषय में कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 6 मार्च 2024 को नई दिल्ली में 94 प्रतिष्ठित कलाकारों को वर्ष 2022 और 23 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। संगीत, नृत्य, नाटक, लोक और आदिवासी कला, कठपुतली और संबद्ध थिएटर कला रूपों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिए गए। 7 प्रतिष्ठित कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया। केंद्रीय संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी ने पुरस्कारों को कला के पूरे क्षेत्र के लिए एक सम्मान बताया और भारतीय कलाओं को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में अकादमी के प्रयासों की सराहना की। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता? यातीन भास्कर दुग्गल ने। निक्की हेली के बाहर निकलने के बाद 2024 के राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए प्रमुख रिपब्लिकन उम्मीदवार के रूप में कौन बना हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप। योजना, आदित्य योजना निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रक्षा क्षेत्र से। स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का स्थापना कहाँ किया गया? हिसार में। एशियन रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन शिमला में किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रिसा किस राज्य का एक आदिवासी पोशाक है जिसे हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया? त्रिपुरा में। ये त्रिपुरा के आदिवासी पोशाक है। किस राज्य के चेंगलपट्टू में नवपाषाणकालीन बाल दफन स्थल पाया गया है? तो यह स्थान तमिलनाडु में है। इतिहास से संबंधित प्रश्नों के लिए यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक पोर्टल लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? चक्षु पोर्टल। तो चक्षु पोर्टल किसने लॉन्च किया? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना 174वां स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पटना में। सरकार ने कितने वर्षों से अधिक उम्र के लोगों को डाक मतपत्र की अनुमति दी है? तो 85 वर्ष। ये एक सराहनीय कदम है अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसके माध्यम से जो बुजुर्ग हैं, जो सेंटर तक नहीं जा सकते हैं, उनको मतदान देने के अवसर को खोला जाएगा। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? तो बी साई प्रणीत ने बैडमिंटन से संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया है? तो मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। इस विषय में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी के बाद मिस्र ने साल 2022 की शुरुआत से चौथी बार अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया। मिस्र ने अपनी मुद्रा में 35% से अधिक का अवमूल्यन किया है। मिस्र पूर्वोत्तर अफ्रीका का मध्य पूर्व से जोड़ने वाला देश है। इसकी राजधानी काहिरा है और मुद्रा मिस्र पाउंड। नीति आयोग किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स लॉन्च किया है? मेटा के सहयोग से। दोस्तों, एक जीएस का प्रश्न है, बावनी इमली शहीद स्थल कहाँ स्थित है? तो यह फतेहपुर में है। इसे बावनी इमली क्यों कहा जाता है? इसके विषय में कुछ जानकारी देख लेते हैं। यह स्मारक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा बलिदानों का प्रतीक है। 28 अप्रैल 1858 को कर्नल क्रस्टाइस की घुड़सवार सेना द्वारा जोधा सिंह को
उनके 51 क्रांतिकारी साथियों सहित बंदी बना लिया गया था। इसके साथ ही उसी दिन इन सभी को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर स्थित खजुआ में एक इमली के पेड़ पर फांसी से लटका दिया गया था। इस पेड़ को अब बावनी इमली के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो जब इन सभी को फांसी दी गई थी उस वक्त से ही इस पेड़ का विकास थम सा गया है। तो ये रहे दोस्तों 8 और 9 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करते हैं आपको पसंद आएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।